हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे फॉल्ट्स में पर्टिकुलर पार्ट्स, मतलब कौन सा स्टार्टर्स में कैसे प्रॉब्लम्स आएगा, मोटर्स में कैसे प्रॉब्लम्स आएगा, ड्राइव्स में प्रॉब्लम्स कैसे आएगा और फर्नेस में प्रॉब्लम्स कैसे आएगा, क्रेन्स में प्रॉब्लम्स कैसे आएगा, सीसीएम में, रोलिंग मिल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब सारा फॉल्ट्स कैसे कैसे आएगा करके अपन डिस्कस कर रहे ऑलरेडी। ओके, डिस्कस करेंगे। उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को अपन इसमें डिस्कस करते जाएंगे। पहले जो है DOL स्टार्टर, ये DOL मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या फॉल्ट्स आता है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, पहले DOL स्टार्टर। व्हाट इज DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में देखिए, डायरेक्ट 3 फेज पावर MCB में जाएगा, RYBN। MCB से कॉन्टैक्टर में जाएगा, कॉन्टैक्टर से ओवरलोड रिले में जाएगा, ओवरलोड रिले से थ्रू डायरेक्ट मोटर में जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। ओके, इसके पर्टिकुलर ये जो कॉइल होता है, कॉन्टैक्टर कॉइल, इसको ऑपरेट करने के लिए अपना को रिक्वायर्ड कंट्रोल सर्किट, वो कंट्रोल सर्किट को अपन डिस्कस करेंगे। कंट्रोल सर्किट में क्या है, डायरेक्ट फेस देंगे सिंगल पोल MCB में, MCB से OLR रिले, ओवरलोड रिले, OLR मीन्स ओवरलोड रिले में NC में जाएगा, ओवरलोड रिले NC। उसके बाद स्टॉप पुश बटन NC, स्टॉप बोलेगा तो रेड पुश बटन NC। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन NO, ग्रीन पुश बटन, उसको इट इज ऑपरेटेड कॉन्टैक्टर कॉइल को न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ से डायरेक्ट फेज आया, यहाँ से न्यूट्रल आया। इसको होल्डिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, NC से एक फेज लेके सीधा कॉन्टैक्टर NO को जाएगा, NO से फिर कॉइल में चला जाएगा। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ओके, डायरेक्ट ऐसा इसको चालू कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं, अपन मेन टॉपिक जो है वी आर कंसंट्रेटिंग अबाउट फॉल्ट्स। व्हाट आर द फॉल्ट्स अकर्ड इन DOL स्टार्टर। ओके, दैट्स मीन्स DOL स्टार्टर फॉल्ट्स। DOL स्टार्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। DOL स्टार्टर में पहली बार सिंगल फेजिंग हो सकता है, 3 फेज से एक फेज कर सकता है, एक फेज फेल हो सकता है, इसको बोलते हैं सिंगल फेजिंग फॉल्ट। उसको नेक्स्ट 2 फेज फेल्यूर भी हो सकता है। एक MCB ले लिया, उसमें 2 फेज भी फेल्यूर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है न्यूट्रल फेल फॉल्ट। मान के चलिए अपन न्यूट्रल दे रहे हैं, कहीं फेल हो गया, न्यूट्रल केबल कट गया, तब भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता है DOL स्टार्टर में। ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन, सिंगल फेज 3 फेज फॉल्ट हो गया तो MCB चेंज करो, न्यूट्रल फॉल्ट कहीं मिल रहा है केबल में, केबल चेंज करो। नेक्स्ट MCB फेल्यूर फॉल्ट अपन डिस्कस किया ऑलरेडी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट MCB फेल्यूर फॉल्ट, MCB में कोई फेज नहीं आया, 2 फेज फेल हो गया, MCB बार बार ट्रिप कर रहा है, ये सब सर्किट में आप MCB को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन OLR रिले NC फॉल्ट, ओवरलोड रिले में प्रॉब्लम आया, NC नहीं बन रहा है, बार बार रिले ट्रिप हो जा रहा है, तब ओवरलोड रिले को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब फेल्यूर्स है। नेक्स्ट पुश बटन NONC प्रॉब्लम्स, स्टार्ट नहीं हो रहा है, NC से फेज नहीं निकल रहा है, ये सब अपन चेक करना है। चेक करके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप ग्रीन पुश बटन ग्रीन, रेड है तो रेड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कॉन्टैक्टर NO एंड कॉइल फॉल्ट। कॉन्टैक्टर में NO रहते हैं और कॉइल रहते हैं, वो कॉइल में प्रॉब्लम आया क्या, कंटिन्यूटी चेक करो मल्टीमीटर से। NO का प्रॉब्लम आया, नॉर्मल ओपन, उसका जो ऊपर NO लगता है वो प्रॉब्लम आया क्या, मल्टीमीटर से चेक करो। NONC बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कॉइल कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, NONC होने के बाद कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज फॉल्ट मीन्स एक्चुअली जो है 3 फेज में 415 वोल्ट्स रहता है,
सिंगल फेज में 230 वोल्ट्स रहता है फेज टू न्यूट्रल, वो सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अबव 400 बिलो आएगा तो पर्टिकुलर मोटर स्ट्रिप करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमेशा यू हैव टू मेंटेन अबव 400 वोल्टेज, 400 टू 430 440 मैक्सिमम वोल्टेज को मेंटेन करना, तब जाके ये वोल्टेज प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। नेक्स्ट वन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट ऑन ऑफ कर रहे तो ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, एनओ हुआ, एनसी हुआ, कंडक्टर कॉइल हुआ, कंडक्टर एनओ हुआ, ओवरलोड रिले एनसी हुआ, ये सब आप एक कंट्रोल सर्किट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होल्डिंग फॉल्ट। होल्डिंग फॉल्ट मीन्स कंडक्टर एनओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, वो सब आप सर्किट्स में चेक कर सकते हैं। ये सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है ये डीवीएल स्टार्टर में। ये सारा प्रॉब्लम्स अगर आपको मालूम है क्या करना है, क्या आने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप कहीं भी डीवीएल स्टार्टर में फेल्यूर नहीं होंगे, पक्का कहीं भी आप सक्सेस है। इतना ही याद रखिएगा कहाँ से क्या जा रहा है और कैसे कहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये आपको प्रॉब्लम्स इतना तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन लोग सीख गए तो कम से कम 30% ऑफ द इलेक्ट्रिकल वर्क यू हैव टू नो, you have to finding faults and rectify the various faults in companies, okay, that's why you have to learn these topics। डीवीएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, कैसे पावर सर्किट होगा, कैसे कंट्रोल सर्किट होगा, ये पावर सर्किट कंट्रोल सर्किट सीख गए तो क्या क्या फॉल्ट्स आएगा, तो क्या क्या फॉल्ट्स आएगा तो कैसे अपन रेक्टिफाई करेंगे, ये समझ में आएगा। आप कंपनी में काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर ले लो, रिले ले लो, पुश बटन से ले लो, अपने आप ऑन ऑफ करके चेक करो वायर से। एक बार डीवीएल स्टार्टर अपन बनाना सीख गया तो आपको हर एक प्रॉब्लम उसी में आप लोग को मालूम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न यूजिंग प्रैक्टिकल विथ कॉन्ट्रैक्टर्स, रिलेस एंड एनओएनसीस। यू हैव टू मेक वन सर्क्यूट, देन यू हैव टू ऑपरेट that power circuit and control circuit, you have to learn all the things, okay। I hope that आप लोग को समझ में आया होगा क्या आने से क्या करना है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इतना ही वीडियो आज के लिए है। अगला टॉपिक में मिलेंगे, फॉल्ट्स के बारे में सर्किट भी सीखेंगे, उसके बाद फॉल्ट्स क्या क्या आएगा उसको कैसे रेक्टिफाई करना अपन अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।